जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जंतर मंतर से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है साथियों। रक्षा मंत्री जी ने पूर्व सैनिकों से मुलाकात कर ली है। 20 फरवरी 2023 से दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के कोने कोने से पूर्व सैनिक और वीर नारियां अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। 3 अप्रैल 2023 को देश के सभी जिलाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन पहुंचाया था। उसके बाद 30 अप्रैल 2023 को अपने अपने जन प्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन पहुंचाया था। 30 मई 2023 को संपूर्ण देश के एसडीएम और तहसीलदारों के माध्यम से ज्ञापन पहुंचाया था और 2 जुलाई 2023 को पूरे संपूर्ण भारत में जिलाधीश कार्यालयों पर एक दिन की भूख हड़ताल के बाद 23 जुलाई 2023 को महारैली का आयोजन किया गया था और जो एमएलए और एमपी को ज्ञापन पहुंचाए गए थे उनके ज्ञापन का फीडबैक लेने के लिए जिला बागपत पूर्व सैनिक की टीम ने अपने नेताजी डॉक्टर सतपाल सिंह जी से मुलाकात की। तो डॉक्टर सतपाल सिंह जी ने कहा, आइए मैं आपको सीधा रक्षा मंत्री जी से मिला देता हूं। आइए क्या कहा देखते हैं कैप्टन लोकेंद्र सिंह जी ने। बागपत जिले की टीम पूर्व सैनिकों के अध्यक्ष माननीय सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह साहब, उनके महासचिव एडवोकेट गजेंद्र जी और सचिव सूबेदार सत्येंद्र जी और मैं खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट की हैसियत से माननीय बागपत जिले के सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह जी के प्रयास से हम माननीय रक्षा मंत्री जी से मिले, सीधी मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहे। पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी का, जिन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की। हम उनके निवास स्थान पर पहुंचे कल सुबह, वहां साहब से मुलाकात हुई। बड़े अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बातचीतें हुई और फिर डॉक्टर सतपाल सिंह जी हमको खुद संसद भवन लेके गए, जहां पर हमने माननीय रक्षा मंत्री जी से उनकी ऑफिस में बैठ के गहन अच्छे बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा की। इस मीटिंग के दौरान इस मुलाकात के दौरान उन सभी मांगों पर चर्चा हुई जो ज्ञापन अभी तक एमएलए, एमपी, जिलाधीश, एसडीएम, तहसीलदार के जरिए रक्षा मंत्री जी तक पहुंचाए जा चुके हैं। उन्हीं मांगों के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई और यहाँ पर माननीय बागपत के सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह ने विशेष इंटरेस्ट लिया, क्योंकि वो कैग के मेंबर हैं और कैग की भी रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी जा चुकी है। डिसेबिलिटी को लेकर के अधिकारियों ने किस तरीके से एक नया फंडा बनाया है डिसेबिलिटी के रूप में डिस्चार्ज होने का, तो इसमें डिटेल से बताया गया कि किस तरह से 2006 में जवानों को 3500 रुपए जो डिसेबिलिटी मिलती थी, जेसीओ को 4300 रुपए डिसेबिलिटी के रूप में मिलता था और अफसर्स को 5880 रुपए के रूप में डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी। वो 1 जुलाई 2019 से किस तरीके से अप्रत्याशित रूप से इतनी बढ़ोतरी हुई, जबकि 7वें वेतन आयोग में 12,000, 17,000 और 27,000 का रिकमेंडेशन किया गया। यहाँ पर किस तरीके से ये 100% के लिए इंक्रीज हुई, इन सब के एविडेंस के साथ में सारा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। इन सब मुद्दों को सुनने के बाद में रक्षा मंत्री जी खुद भी आश्चर्यचकित रह गए और देखिए आगे क्या हुआ। सारे मुद्दों को बड़े ही ध्यानपूर्वक माननीय रक्षा मंत्री जी ने सुना और अंत में हमारे सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह जी ने बताया कि इसके ऊपर हमने भी डिटेल डिस्कशन किया था मान्यवर आपसे आने से पहले। जो तथ्य हैं और जिस तरीके से बातें बताई गई हैं और जो ज्ञापन में लिखा हुआ है, जो फैक्ट है, उनके आधार पर यहाँ वाकई ये मुद्दा बड़ा सीरियस है और ये मांग जो है वो जायज है। ये सब बातें सुनने के बाद में रक्षा मंत्री जी ने बागपत पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों से पूछा कि आपकी मांग क्या है। तो आइए क्या बताया कैप्टन लोकेंद्र सिंह जी ने, सुनते हैं। साथियों, हमने अपनी सारी बातें जब उनके सामने रखी और अंत में जब हमने एक ही शब्द कहा कि मान्यवर ये जितनी भी विसंगतियां हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, हम यानी पूर्व सैनिक ये चाहते हैं कि आप 3 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनाएं, उनको एक निश्चित समय अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहें, वो सीजीडी के अधिकारियों को बुलाएं, पीसीडी के अधिकारियों को बुलाएं, अपने अधिकारियों को बुलाएं, सैन्य अधिकारियों को बुलाएं, फेडरेशन की तरफ से नियुक्त जो भी प्रतिनिधि हैं जेसीओ जवान के, उनको बुलाएं और फिर इस पर गहन अध्ययन हो, फैक्ट के साथ हो। जहां लगता है कि ये मांग नाजायज है, गलत है, हम उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं और जो फैक्ट एंड फिगर्स हम आपके सामने पेश कर रहे हैं उनके आधार पर जो हमारी जायज संवैधानिक मांगे हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करें। इसके बाद रक्षा मंत्री जी ने कहा, मामला बहुत ही गंभीर है, मांगे बहुत ही लंबी है और इस मामले को कैबिनेट में ले जाना पड़ेगा।
इसके बाद बागपत जिले की पूर्व सैनिकों की समिति के सदस्यों ने कहा कि श्रीमान आप मामले को चाहे कैबिनेट में ले जाए, चाहे कहीं पे भी विचार विमर्श कराएं, हमारी मांगे 100% सही है। इसके ऊपर विचार विमर्श करने के बाद हमारी मांगों के ऊपर कुछ उचित निर्णय जरूर लिया जाना चाहिए, जो कि हमारे और हमारे सैनिक परिवारों के हित में होगा। उन्होंने हमसे वो दस्तावेज मांगे, सारे दस्तावेज जो हमने फैक्ट एंड फिगर के साथ उनको दिखाए थे, वो सारे दस्तावेज उनको हमने हैंडओवर कर दिए और उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि ये दस्तावेज आपके सारे मैं डिफेंस सेक्रेटरी के हैंडओवर करूंगा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी तरफ से जो रिपोर्ट आती है, जो आउटकम निकल कर आता है, आपको उससे अवगत कराया जाएगा और जो मैटर मेरे लेवल पे संभव होना है, हल होने के लिए है, उसका समाधान निकालूंगा, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। 5 महीने के लंबे संघर्ष के बाद में आखिरकार रक्षा मंत्री जी पूर्व सैनिकों से मिले और ये मुलाकात इतनी महत्वपूर्ण है कि 5 महीने के अंदर किसी भी सरकार के मंत्री, सचिव या रक्षा मंत्री, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सदस्य, कोई भी आके पूर्व सैनिकों से मुलाकात अभी तक किसी ने नहीं की है। और आखिरकार इस मुलाकात को बड़ी जीत माना जा रहा है पूर्व सैनिकों के संगठन की, पूर्व सैनिकों की ओर से। आखिरकार रक्षा मंत्री जी तक वो ज्ञापन पर्सनली पहुंचाया जा चुका है, जिस ज्ञापन को एसडीएम, तहसीलदार, एमएलए, एमपी के जरिए अभी तक पहुंचाया जा रहा था। बागपत जिले की पूर्व सैनिकों की समिति ने पर्सनली जाकर रक्षा मंत्री जी को सारी समस्याओं से अवगत करा दिया है और रक्षा मंत्री जी ने 1 हफ्ते का जो समय दिया है, उस 1 हफ्ते के अंदर यदि कोई उचित कदम डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और डिफेंस सेक्रेटरी द्वारा नहीं उठाया जाता है, तो ये पूर्व सैनिक दोबारा से अपने मंत्री के जरिए रक्षा मंत्री जी से मुलाकात करेंगे। मामला अब गेंद रक्षा मंत्रालय के पाले में है और जल्द ही पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है। इस वीडियो को साथियों आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पूर्व सैनिकों को ये पता चल सके कि आपकी सफलता में एक कड़ी जुड़ चुकी है। रक्षा मंत्री जी पूर्व सैनिकों से मिल चुके हैं। यदि इसके बाद भी रक्षा मंत्री जी कोई कदम नहीं उठाते हैं तो समझा जाएगा कि ये पूर्व सैनिकों के हित में फैसले लेने के लिए सजग नहीं है। इस वीडियो को साथियों शेयर करते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।